की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर विदेश यात्रा पूरा कर पीएम मोदी अपने वतन वापस लौट आए हैं और इस वक्त बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं, जहां पर इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में जब लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका उद्बोधन भी किया। पीएम मोदी ने वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कुछ बड़ी बातें कही, वो आपको बताते चले। पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश को बड़ी सौगात दी है, देश ने बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं विदेश में बैठा हुआ था और ये उपलब्धि भारत ने हासिल की तो मैं वहां रह नहीं पा रहा था, मेरा मन इधर ही था वैज्ञानिकों के पास, और एक इच्छा थी कि जल्द से जल्द भारत पहुंचूं और अपने वैज्ञानिकों से मुलाकात करूं। तो इस वक्त पीएम मोदी पहुंच चुके हैं बेंगलुरु और कुछ ही समय में इसरो में आपको नजर आएंगे, जहां पर वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तो चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रयान 3 मिशन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसे लेकर लगातार पीएम मोदी वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो विदेश में बैठे हुए थे फिर भी उनका मन भारत में ही लगा हुआ था और वो कोशिश में थे कि जल्द से जल्द भारत वापस लौटे और वैज्ञानिकों से मुलाकात करें। जब संबोधन कर रहे थे उस दौरान भी आपने पीएम को सुना होगा, जब वो कह रहे थे कि ज्यादा यहां पर समय व्यर्थ ना करते हुए, क्योंकि मेरा मन वैज्ञानिकों के पास लगा हुआ है तो सीधा मैं उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। लेकिन खास तस्वीरें निकल कर आज सामने आई, भव्य तस्वीरें। जब पीएम मोदी पहुंचे तो सुबह ही यहां पर अल सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, हाथों में तिरंगा लिए, देशभक्ति का जुनून और निश्चित तौर पर जो इतिहास भारत ने रचा है उसे लेकर उत्साह भी। जब फेलियर हुआ था तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था, उसको बूस्टअप किया था, और आज वो समय आया है जब हम इस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बनता है हमारे सामने ये ऐसी चीजें हैं जिसका हम सेलिब्रेशन करें, भारत होने के नाते, भारतीय होने के नाते। मोदी जी की लीडरशिप के अंडर इंडिया ने वो अचीव किया है जो वर्ल्ड की कोई कंट्री अचीव नहीं कर पाई। वी लैंडेड ऑन साउथ पोल ऑफ मून। दिस इज अ वेरी गुड अचीवमेंट एंड वी आर सपोर्टिंग मोदी जी एंड वी आर हियर टू वेलकम हिम इन बेंगलोर। मैडम, इंडिया इज शाइनिंग। मोदी जी को बधाई देते हैं। आज बेंगलुरु को इसरो को आ रहे हैं, सब इंजीनियर्स को बधाई देने के लिए हम मोदी को बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। और हम तो मोदी और इसरो को धन्यवाद देने आए हैं और सुबह में 4 बजे को उठ के आए हैं इधर, तो बहुत खुश है हम लोग इधर। We have come from New Horizon College of Engineering. Since we as a students are very excited to be here to watch Prime Minister for the first time, and obviously ISRO scientists as well for the successful Chandrayaan 3. We are very excited to be here. We are very proud of our scientists. We are very proud of our scientists, ISRO, and Narendra Modi also gave a full encouragement to us. So he came to us here to Bangalore to wish to अभिनंदन करने के लिए इसरो विज्ञानी के लिए आया है। सो बहुत हमको खुश हुआ है। मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले
भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है, क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह तो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये भारत का भविष्य है। मेरे साथ फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। अब जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। बहुत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अभिवादन। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेंगलुरु से तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत वहां पर पीएम मोदी का किया गया। वहां पर आम लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे और जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने जीत का श्रेय पीएम मोदी को भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब चंद्रयान 2 के दौरान असफलता मिली थी, उस वक्त भी पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई किया और उन्हें ये कहा कि आगे बढ़े, आगे जीत जरूर मिलेगी। और यही वजह है कि पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की जा रही है। जीत का उत्साह पीएम मोदी के भारत पहुंचते ही डबल हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ ही समय में पीएम मोदी इसरो पहुंचेंगे और वहां से भी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी बेहद इच्छुक हैं, उत्साहित हैं वैज्ञानिकों से मिलने के लिए, उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाया है और एक इतिहास रच डाला है, जहां पर चांद के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 को भेजा गया है। तो इससे पहले पीएम मोदी के संबोधन को आप सभी ने सुना, जहां पर एक नया नारा पीएम मोदी की ओर से लगाया गया, जय जवान जय किसान। वो नारा है जो सभी ने सुना होगा और दिया भी होगा। लेकिन आज पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए जय विज्ञान और जय अनुसंधान के भी नारे लगाए और वहां मौजूद लोगों से भी लगवाएं, जिससे कि लोगों को यह पता चल सके कि वैज्ञानिक का जो कद होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त है, बेंगलुरु में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। एयरपोर्ट से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब पीएम मोदी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे तो किस तरीके से वहां पर भव्य स्वागत किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। गंगापुर सिटी में सहकार सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अमित शाह को वहां पर देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे और अमित शाह किसानों को संबोधित भी करेंगे। तो एक और केंद्रीय मंत्री का दौरा राजस्थान में। मिशन राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं राजस्थान का। उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गंगापुर सिटी में सहकार सम्मेलन में अमित शाह शिरकत करेंगे। गिरिराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, क्या तैयारियां वहां पर और क्या खास कार्यक्रम अमित शाह के? गिरिराज, आवाज पहुंच रही है मेरी? सुन रहा हूं। क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं आज अमित शाह के और कितने उत्साहित हैं कार्यकर्ता? आज देखिए, आज गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कार्यक्रम में यहां पर शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम को सरकारी बतौर रखा गया है, यानी कि ये सहकारिता किसान सम्मेलन है का इसका स्वरूप दिया गया है कि सहकारिता किसान सम्मेलन में
शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके अलावा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित हैं, किसान वर्ग है वो काफी उत्साहित है और जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका है। जो थड़ी का गांव है गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर, यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। पूरी तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं, कई जो अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और इफ्को के तहत ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है। यहाँ पर 13 जी गिरिराज, क्योंकि गंगापुर सिटी पहुंच रहे हैं और किसानों को लेकर एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, निश्चित तौर पर किसानों के वोट साधने की कोशिश यहाँ पर, और कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी आज के दौरे के दौरान? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, भले ये कार्यक्रम जो सरकारी बतौर रखा गया हो, लेकिन सबसे बड़ा जो भाजपा का जो फोकस है वो सबसे पहले भरतपुर संभाग पर है। आपने पूर्व में भी देखा कि भरतपुर संभाग से ही सारी बीजेपी की जो सभाएं हैं वो आयोजित की जा रही हैं। विगत दिनों जो एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन था वो यहाँ पर रखा गया, भाजपा की जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो यहाँ पर रखी गई। पूर्व के अंदर जो प्रबुद्ध सम्मेलन था उसके अंदर जो बिल्कुल गिरिराज, तो मिशन राजस्थान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी नजर बनाए रखिएगा इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और खास तैयारियां इसे लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है। हालांकि इसे सरकारी दौरा कहा जा रहा है। और चलिए सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। विदेश का दौरा पूरा कर पीएम मोदी इस वक्त बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं और खासा उत्साह वहां पर लोगों में भी दिखाई दिया। जब एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे तो भव्य तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चारों ओर सिर्फ तिरंगा ही नजर आ रहा है क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है और ये जश्न आज भी बरकरार है। तो तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं एक बेंगलुरु से, जहां पर कुछ ही समय में आपको पीएम मोदी भी नजर आएंगे। इसरो पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी और यहां पर पहुंचकर वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। सड़कों पर भी आप लोगों का हुजूम देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। आमतौर पर सुबह 7 बजे लोग उठते हैं सोकर या फिर कुछ लोग सोए भी रहते हैं, लेकिन आज का दिन भारतीय लोगों के लिए खास है, बेंगलुरु वासियों के लिए खास है क्योंकि विदेश का दौरा पूरा कर पीएम मोदी भारत वापस आए हैं और पीएम मोदी ने कहा कि वो बेहद उत्साहित हैं वैज्ञानिकों से मिलने के लिए, उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ हो रही है क्योंकि चंद्रयान 2 जब फेल हो गया था उस दौरान पीएम मोदी खुद इसरो में मौजूद थे, लेकिन हौसला अफजाई की उन्होंने वैज्ञानिकों की और उन्होंने कहा कि जीत से हतोत्साहित नहीं होना है बल्कि आगे के बारे में सोचना है। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से सीमा के बाद बांग्लादेश से अब सोनिया भारत पहुंची है। 2 साल के बेटे के साथ कथित पति से मिलने सोनिया भारत पहुंची। अलवर शहर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है जिससे मिलने के लिए सोनिया भारत पहुंची हुई है। तो वो अपना सब कुछ छोड़कर अब भारत आ गई है अपने बेटे के साथ। उसका कहना है कि सौरभ उसके पति का नाम है, कथित पति जो कि भारत में रहता है और उसी के लिए वो सब कुछ छोड़कर भारत आ गई है। बांग्लादेश में नौकरी के दौरान प्यार और निकाह करने का भी दावा किया जा रहा है। सौरभ कांत तिवारी का दावा है कि सोनिया झूठ बोल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, क्योंकि सोनिया अपने बच्चे के साथ भारत आ गई है। अलवर शहर के रहने वाले शख्स के साथ कथित शादी की बात सामने आ रही है और तो वहीं इसे लेकर शख्स बोल रहा है कि वो झूठ बोल रही है। सर, वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं। मैंने उनसे कोई शादी नहीं करी, मैंने उनसे कोई निकाह नहीं किया, मेरे से जबरदस्ती करवाया गया। सोनिया अख्तर, उसके परिवार के लोग और जिस संगठन से वो जुड़ी हुई है उन्होंने एक साजिश के तहत मुझको ट्रैक किया गया। कौन संगठन है? संगठन का नाम सर मेरे को अभी क्लियर नहीं है क्योंकि वो सब बांग्ला और उर्दू के अंदर थे वो पेपर। मैं अभी अपने मित्रों से जानकारी लेके आपको जरूर उसके बारे में अवगत कराऊंगा। और ये महिला, अगर आप इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे, बहुत कमजोर हैं। इनके पिताजी एक चाय की दुकान चलाया करते हैं, तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे मेरे से मिलने से पहले। तो एक साजिश के तहत सर इन्होंने जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया
वहाँ पे हालात ऐसे बना दिए कि मेरे को जबरदस्ती कुछ कागजों पे साइन करने पड़े, जो बाद में धर्म परिवर्तन के कागज बने और निकाहनामा बना। और ये कोई 2-3 साल का संबंध नहीं है, ये मात्र और मात्र 15 महीने की कहानी है, जिसके दौरान उन्होंने मेरे से चल संपत्ति ली है, काफ़ी कुछ धन लिया है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर जाने लगी तो मैंने अपने परिवार को अवगत कराया। जब मेरा परिवार वहाँ आया तो इनको लगा हमारा प्लान फेल हो गया है, तो इन्होंने मेरे ऊपर और ज़्यादा टॉर्चर करने शुरू किए। मुझे ज़बरदस्ती बांग्लादेश में रखने की कोशिश की गई। तो सौरभ की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरन बंदी बनाकर रखा गया और जब परिवार को सूचना दी गई तो प्रताड़ना और भी ज्यादा बढ़ गई। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कुछ पता चल सका कौन सच्चा है कौन झूठा, क्योंकि दोनों ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं? जी, ये तो अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सच्चाई बोल रहा है, लेकिन जिस तरीके के जो सोनिया यहाँ पहुंची है, वो फोटो वीडियो जो साझा कर रही है, जिस तरीके से मौजूद उनके साथ सौरभ है, एक बच्चा है, तो कहीं न कहीं अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि कुछ समय पहले जब सौरभ बांग्लादेश में नौकरी करता था तो वहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ने निकाह करने की बात सामने आई है। उसके बाद एक बच्चे को लेकर के पहुंची है सोनिया अख्तर। तो उसका कहना है कि बच्ची का पिता सौरभ है, लेकिन सौरभ का कहना है कि ये उन्हें जबरन फंसाया गया है। वो जांच के लिए तैयार हैं और इस पूरे मामले के लिए उन्होंने शिकायत भी दी है। शिकायत देने के बाद अब सोनिया इंडिया आई है और इंडिया आने के बाद उस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का पूरा मामला है, देश भर में ये मामला अब छाया हुआ है, लेकिन अभी तक सौरभ की तरफ से सफाई दी गई है कि वो उन्हें फंसाया गया है और वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। तो उसके ने कहा है कि ये बच्चा नहीं है, ना उन्होंने शादी की है, उन्हें जबरन फंसाया गया है और क्योंकि वो बांग्लादेश में थे तो उन्हें मुकदमा दर्ज कराने की धमकी। राजेंद्र, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि सोनिया कह रही है कि जो बच्चा उसके साथ है वो भी सौरभ का है। हालांकि ये जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांस्टेबल की मौत के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। दौसा में गोली लगने से कांस्टेबल की मौत हो गई। आज कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का अंतिम संस्कार होगा। पैतृक गांव चीपलाटा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो चोरों का पीछा करते हुए कांस्टेबल को गोली लगी थी और इसके बाद इलाज के दौरान कल उन्होंने एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद कुछ देर के लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि जब सभी मांगे मान ली गई, सीएम ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उसके बाद अब शव का आज अंतिम संस्कार किया जाना है और सभी की आंखें नम है। लेकिन जिस तरीके से कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाई, उसे लेकर उनकी शौर्य गाथा का भी बखान किया जा रहा है, क्योंकि चोरों का पीछा लगातार कांस्टेबल करते रहे, बिना डरे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहे और इसी दौरान फायरिंग में एक गोली उनके दिमाग में जा लगी, जिसकी वजह से ब्रेन डेड हुआ। इलाज लगातार किया जा रहा था, लेकिन कांस्टेबल को बचाया नहीं जा सका। आज कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का अंतिम संस्कार होगा। प्रहलाद सिंह के 2 छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल की बच्ची और 1.5 साल का एक बच्चा है। अब घर में गमगीन माहौल है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पैतृक गांव चिपलाटा में आज कांस्टेबल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ कांस्टेबल का अंतिम संस्कार होगा। तो पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजकीय सम्मान के साथ कांस्टेबल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, भावुक पल परिवार के लिए भी, क्योंकि आज अंतिम संस्कार किया जाना है, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, बिल्कुल कल ही जो गांव में जो ग्रामीण थे उनको ये सूचना मिल गई थी कि प्रहलाद सिंह जो इस गोली लगने से घायल हुए थे, उनकी जो निधन की जो सूचना थी वो गांव में सबको मिल गई थी। उसके बाद से ही गांव के जो दुकानें थी, जो बाजार थे, वो बंद हो गए थे। कल ये माना जा रहा था कि कल शाम तक ही जो है वो अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन जयपुर में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई उसमें काफी वक्त लगने की वजह से रात हो गई थी, तो रात को अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। तो आज पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होगा, जिसमें
जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो कि परिजनों को इसकी सूचना मिलने के बाद पूरा जो गांव था वहां पर एक शोक की लहर है और लोग जो है वो पुलिस के जवान की जो शहादत है हालांकि उसको नमन भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक दुख अपने को खोने का होता है वो भी बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल संदीप, जहां एक और शहादत को नमन किया जा रहा है, सलामी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आंखें भी नम है। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारियों के लिए। बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। शत विशत अवस्था में लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। 10 से 12 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है जिसकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। मृतक विष्णु बैरवा लसाड़िया गांव का निवासी था। मृतक विष्णु 7 से 8 दिनों से लापता था। कानोता इलाके के रामसर पलावाला गांव का ये पूरा मामला है। कई दिन से विष्णु लापता था जिसकी तलाश की जा रही थी और अब उसके शव को बरामद कर लिया गया है। शव सड़े गड़े हालत में मिला है क्योंकि कई दिनों से बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी थी और इसके बाद शव डिकम्पोज हो रहा था। आसपास बदबू फैला तो जानकारी हाथ लगी। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में सनसनी फैली हुई और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सवाल यह है कि आखिर ये मौत कैसे हुई, क्योंकि कई दिनों से विष्णु लापता बताया जा रहा था, उसकी तलाश भी की जा रही थी। पुलिस की टीमें भी जुटी हुई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली और अब विष्णु के शव को बरामद किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर विष्णु की मौत कैसे हो गई। क्या किसी ने हत्या की है या कोई घटना घटी थी या फिर आत्महत्या की गई है विष्णु की ओर से। इन सभी सवालों को लेकर जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। मौके से तमाम अहम साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। पीएम मोदी वैज्ञानिकों के पास होंगे, उन वैज्ञानिकों के पास जिन्होंने इतिहास रच दिया है। चांद के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 को भेजने में सफल रहे हैं, जहां कई देश इसे भेजने में असफल रहे। वहीं इसरो ने कुछ ही अमाउंट में इन्वेस्टमेंट में चंद्रयान 3 को चांद पर भेज दिया है और इसी सफलता को लेकर वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देने के लिए पीएम मोदी का काफिला निकल पड़ा है। कुछ ही समय में पीएम मोदी इसरो में होंगे जहां पर वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। जैसा कि पीएम मोदी लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि वो बेहद एक्साइटेड हैं वैज्ञानिकों से मिलने के लिए। जब वो विदेश में भी थे तो उनका दिल भारत में था, उनका दिमाग भारत में था। जल्द से जल्द वो भारत पहुंचना चाहते थे और वैज्ञानिकों से मुलाकात करना चाहते थे और वो क्षण कुछ ही समय में आ जाएगा जब पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी अब अपनी गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं और लोगों का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए पीएम मोदी हाथ हिलाकर लोगों को हेलो भी बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी सुबह सुबह पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये देखकर भी पीएम मोदी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं कि सुबह सुबह भी लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसीलिए हैं क्योंकि आज वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले जब चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था तो वो तस्वीरें आज भी शायद आपको याद होंगी जब इसरो प्रमुख गले लगकर पीएम मोदी से रोने लग गए थे और उस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें ढांढस बंधाया था और उन्होंने कहा था कि हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। और आज वो दिन भी आ गया है जब चंद्रयान 3 चांद पर अपना परचम लहरा चुका है, चांद पर चहलकदमी कर रहा है और उसकी खुशी भारत में देखने को मिल रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कुछ इसी तरीके का उत्साह देखने को मिला। जैसा कि पीएम मोदी ने जिक्र किया कि जब वो विदेश के दौरे पर थे तो जिस तरीके की तस्वीरें बेंगलुरु से हैं, जिस तरीके की तस्वीरें भारत के कोने कोने से हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीरें विदेशों के कोने कोने से भी निकलकर सामने आ रही थी जहां पर लोगों में जश्न का माहौल था। तो भारत की ओर लोग उम्मीदों से देख रहे हैं, जैसा कि पीएम मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं और कुछ ऐसी ही उम्मीदें अब भारत पूरी करते हुए नजर भी आ रहा है। जहां पर चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर भारत ने ये दिखा दिया है कि भारत उन देशों में एक है
जो कुछ भी कर सकता है, इतिहास रचने की काबिलियत रखता है और इसका पूरा श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। हालांकि जो लोग वहां पर पहुंचे वो पीएम मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए आप जरा, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए विदेश यात्रा पूरा कर और जीत का जश्न इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है और आज भी जो लोगों में जोश है वो उतना ही है, बल्कि यूं कहे कि आज वो जोश काफी ज्यादा डबल हो गया है, क्योंकि पीएम मोदी भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। हाथों में तिरंगा लिए फूलों की बारिश की जा रही है और जमकर ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। पीएम मोदी का एक भव्य स्वागत यहां पर बेंगलुरु वासी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही बेंगलुरु वासी सड़कों पर निकल आए। एयरपोर्ट के बाहर भी कुछ लोग मौजूद रहे जो पीएम मोदी की एक झलक के लिए उत्साहित नजर आए। उसके बाद जब पीएम मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने संबोधन भी किया और तारीफ भी की कि कुछ छोटे बच्चे भी सुबह सुबह उठकर आए हैं। यही तो है हमारे देश के भविष्य। हाथों में तिरंगा आप देख पा रहे हैं, हर एक भारतीय नागरिक के हाथों में तिरंगा है, उसे लहराया जा रहा है। जो तिरंगा चांद पर भी पहुंच चुका है। चांद पर चंद्रयान 3 चहलकदमी कर रहा है इस वक्त और भारत में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि भारत ने इतिहास रच डाला है। कुछ ही समय में पीएम मोदी इसरो में होंगे, जहां पर वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च करने में वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। दिन रात एक करके उन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया और यही वजह है कि पीएम मोदी आज वैज्ञानिकों के बीच पहुंचेंगे और उन्हें इसे लेकर शुभकामनाएं देंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी ने कई बार शुभकामनाएं उन्हें दी है। ट्वीट करते हुए कहा था कि हमारे असाधारण इसरो वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता से भारत को गौरवान्वित किया। उनका समर्पण और जुनून वास्तव में अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे देश की उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति है। तो लगातार पीएम मोदी की ओर से वैज्ञानिकों की तारीफ की जा रही है। आज वैज्ञानिकों के लिए नारे भी लगाए गए, जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे पीएम मोदी की ओर से लगाए गए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैज्ञानिकों को इस तरीके से बूस्टअप करना, उनका हौसला अफजाई करना, ताकि आगे भी ऐसे कई माइलस्टोन सामने आएंगे, ऐसी कई सारी चुनौतियां सामने आएंगी जहां पर वैज्ञानिकों को खरा उतरना है और एक बार फिर से भारत के लिए इतिहास रचना है। वैज्ञानिकों को बूस्टअप करने के लिए, उनको और भी ज्यादा एक्साइटेड करने के लिए, उनको और भी ज्यादा प्रेरणात्मक संदेश देने के लिए पीएम मोदी इस वक्त इसरो पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय में पीएम मोदी इसरो में होंगे और वहां पर पहुंचते ही वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आएंगे। गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें बेंगलुरु से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। जब लोगों से हमने बातचीत की तभी भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की जा रही है कि पीएम मोदी कभी भी निराश नहीं हुए। जब चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था उस दौरान भी उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई किया, उनके हौसले को बुलंद रखा और सरकार ने पूरी तरीके से सहयोग दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ा इतिहास भारत ने रचा है और यही वजह है कि पीएम मोदी को भी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और सुबह सुबह बेंगलुरु के सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्जन भी करना पड़ा है कई जगहों पर, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और पीएम मोदी का काफिला जहां से भी गुजर रहा है वहां पर रूट डाइवर्जन किया गया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का उद्बोधन भी आपने सुना, जहां पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, साथ ही साथ बेंगलुरु वासियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में सुबह सुबह जो नजारा है वो बेहद खास है। मासूम छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं जो भारत का भविष्य है। तो खुशी आप पीएम मोदी के चेहरे पर भी देख पा रहे हैं, क्योंकि उस दौरान जब पीएम मोदी भारत में नहीं थे उसी दौरान भारत ने इतिहास रचा था। हालांकि लगातार पीएम मोदी वीसी के जरिए जुड़े हुए थे और एक एक पल को लाइव टेलीकास्ट वो देख भी रहे थे और जैसे ही भारत ने इतिहास रचा उन्होंने
अपना उद्बोधन भी किया और संबोधन में जमकर वैज्ञानिकों की तारीफ की और कहा कि भारत में वो क्षमता है कि भारत इतिहास रच सकता है और यही वजह है कि वैज्ञानिकों के हौसले को और बढ़ाने के लिए आज पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के बीच पहुंचेंगे। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं संबोधन जरूर कर रहा हूं लेकिन मेरा मन इस वक्त भी वैज्ञानिकों के पास है। यहाँ न रहते हुए मुझे इस वक्त वहां रहना चाहिए क्योंकि जब मैं विदेश में था उस वक्त भी मेरा मन भारत में ही लगा हुआ था और कोशिश थी कि कब जल्द से जल्द भारतीय वैज्ञानिकों के बीच पहुंच जाऊं। और अब कुछ ही क्षण में वो पल आने वाला है जब पीएम मोदी वैज्ञानिकों के बीच होंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तो पीएम मोदी इन इसरो खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में इसरो के वैज्ञानिकों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। अभी उनका काफिला रास्ते से गुजरते हुए जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और जश्न कुछ ऐसा कि ऐतिहासिक लग रहा है।